अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है CNA पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें चैप्टर नंबर 7 आज हमने स्टार्ट करना है, एसेप्सिस इन्फेक्शन एंड कंट्रोल। कि एक बीमारी जो है वो किस तरह से लगती है, एसेप्सिस का क्या मतलब है और इन्फेक्शन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में उसने बताया होगा कि एसेप्सिस का क्या मतलब होता है, एब्सेंस ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम नज़दीकी आँख से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए एक स्पेशल किस्म का जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो कॉजेज़ बनते हैं एसेप्सिस को क्रिएट करने के, तो इसमें हमने इसकी इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरह किया जाता है, इसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं कि जिसकी वजह से हम जो है ना वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे जो है ना वो काबू पा सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि हम किस तरह से जो है ना वो इन्फेक्शन की जो एक चेन है उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि इन्फेक्शन किस तरह से, कहाँ से और कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन में वो कह रहा है कि एसेप्सिस इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म सच एज़ बैक्टीरिया, यानी ऐसे छोटे ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते हैं और वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जैसे इन्हें नज़दीकी आँख से नहीं देख सकते। अगर हम देखें तो हमारे हाथों पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जिस जगह पे हम बैठे होते हैं वहाँ पे, तो यही जो बैक्टीरिया फिर आगे इनकी तादाद जो है वो मल्टीपल होती रहती है और ये बीमारियों का बायस बनते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि दिस टर्म ऑफन रेफर्स टू प्रैक्टिस यूज टू प्रमोट और इंड्यूस स्टेरिलाइज इन अ सर्जिकल सिटिंग्स और इन अ मेडिसन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यानी अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको क्या कि मेडिसन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह से जो है ना वो उसको ठीक किया जाता है। फिर वो कह रहा है कि प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एसेप्सिस इन हेल्थ केयर इज़ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल dense breed of bacteria and other pathogens to ensure the safety operation, यानी इसमें वो ये कह रहा है कि जस्ट इसका ये काम नहीं है कि अगर एक बंदे को इन्फेक्शन हो गया, उसको कोई बीमारी लग गई है, तो उसने जो है वो मेडिसन के साथ या सर्जिकल प्रोसीजर के साथ जो है वो उसकी बीमारी को ख़त्म किया जाएगा। इसमें आगे इसके पर्पज़ ये उसने बताए हुए हैं कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इनकी ब्रीड को रोकने के लिए, कि इनकी तादाद जो है वो ख़त्म करने के लिए किस तरह से आगे जो है ना वो उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए हैं। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हेल्थ केयर गिवर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, के जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ्स हैं, नर्सिंग्स वगैरह के जो स्टाफ हैं, वो किस तरह से जो है ना वो लोगों को एजुकेट करते हैं। इट इज़ अप्लाइड इन एसेप्टिक सर्जिकल रूम्स, सेप्टिक पेशेंट रूम केयर, इंग्लिश वीडियो द प्रोडक्शन एंड स्टरलाइज मेडिकेशन, यानी हम जो है वो पेशेंट को मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर्जिकल एसेप्टिक रूम्स वगैरह जिसमें जो है वो हर तरह से हर चीज़ जो है ना वो क्लीन होती है। एंड नेक्स्ट वो कह रहा है कि एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ड्यूरिंग डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जब एक चीज़ डायग्नोस हो जाती है तो फिर उसको हमने जो है ना वो किस तरह से कंट्रोल करना है, ये सारे इसके अंदर जो है ना वो प्रोसीजर होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रहा है कि एसेप्सिस डिवीजन एंड टाइप्स, यानी एसेप्सिस कितनी टाइप्स के होते हैं और इसकी कितनी किस्म की डिवीजन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले है इसकी 2 टाइप्स उसने बताए हमें कि एक मेडिकल एसेप्सिस जिसे क्लीन टेक्निक भी बोलते हैं और दूसरा सर्जिकल एसेप्सिस स्टरलाइज टेक्निक। मेडिकल एसेप्सिस में ये होता है कि प्रैक्टिस एम्ड एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, यानी इनकी तादाद को रोकने की कोशिश की जाती है, रिड्यूस की जाती है। दिस इंक्लूड रूटीन, ये कैसे की जाती है, हैंड वॉशिंग से सरफेस, यानी जिस जगह पे हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, उसको साफ़ किया जाता है और क्लीन ग्लव्स वगैरह को यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सर्जिकल एसेप्सिस, सर्जिकल में ये होता है कि प्रैक्टिस दैट कीप एन एरिया और ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली फ्री ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी जिस जगह पे किसी
प्रोसीजर की प्रैक्टिस की जाती है, सर्जरी की प्रैक्टिस की जाती है, वो जगह जो है ना वो ऑर्गेनिज़म से फ्री होती है। यानी वहाँ पे कोई छोटे किस्म के बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स कुछ भी नहीं होते। दिस इज़ यूज्ड फॉर इनवेसिव प्रोसीजर सच एज सर्जरी एंड कैथेटर इंसर्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है कि चेन ऑफ इन्फेक्शन, यानी जो इन्फेक्शन है ये किस तरह से क्रिएट होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इसकी पैदाइश किस तरह से होती है और आगे मल्टीपल ये किस तरह से होता है। तो सबसे पहले उसने बताया हुआ है कि इन्फेक्शन ऑकर्स व्हेन पैथोजेनिक सक्सेसफुली नेगेटिव कंटिन्यूस चेन, कि जैसे उसकी जो है ना वो चेन आगे कंटिन्यू रहेगी, वो बढ़ती रहेगी, तो वो इसमें क्या है, इसकी ये तादाद जो है ना वो मल्टीपल होती जाएगी। तो सबसे पहले है इन्फेक्शन एजेंट। इन्फेक्शन एजेंट कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं, वायरसेस भी, फंजाई वगैरह भी इस तरह से, और पैरासाइट्स वगैरह भी। रिजर्वर्स वेयर द पैथोजेन लीव, यानी जिस जगह पे वो उनकी पैदाइश हो रही है, उनकी अफजाइश जो है वो बढ़ रही है, और वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं। ह्यूमंस में इस तरह से हो सकते हैं कि अगर कोई एक पेशेंट जो है वो अपनी हाइजीन वगैरह का ख्याल नहीं रखता, हैंड वगैरह नहीं अच्छे से वॉश करता, इक्विपमेंट्स जो हम डेली बेसिक इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वाटर पानी वगैरह जो है, कहीं पानी खड़ा हुआ है जो डेली बेस का जो हम पानी यूज़ करते हैं वो भी नहीं साफ़ है। पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, यानी किस जगह पे ये जाके एग्जिस्ट होते हैं। हाउ द पैथोजन लीव्स द रिसर्वर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बॉडली फ्लूइड्स। अब इसमें यह है कि एक पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे जो है ना वो दूसरे को भी हो जाएगा। वो किस तरह से हो जाएगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, यानी ये कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग रही होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से होती हैं। हाउ द पैथोजेनिक ट्रैवल, किस तरह से ट्रैवल करते हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी एक पेशेंट जो है वो फेस टू फेस बैठे हुए हैं दो लोग, तो उनको आपस में हो सकता है एयरबोर्न, जैसा कि वायरसेस वगैरह होते हैं, कंटेमिनेटेड सरफेसेस वगैरह। पोर्टल ऑफ एंट्री, यानी किस तरह से इसकी जो है ना वो एंट्री होती है। हाउ द पैथोजन एंटर आ न्यू होस्ट, यानी एक पेशेंट को जो है वो उसने उस पर हमला किया हुआ है, अब वो दूसरे पे किस तरह से होगा, तो वो स्किन के थ्रू भी हो सकता है, म्यूकस के थ्रू भी हो सकता है, मेम्ब्रेन के थ्रू भी हो सकता है, और ड्रॉपलेट रेस्पिरेटरी फ्लूइड्स वगैरह के थ्रू भी हो सकते हैं। फिर है ससेप्टिबल होस्ट, अ पर्सन विद अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम फॉर लो रेजिस्टेंस। अगर एक पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम लो है, ठीक है, उस पेशेंट को जो है ना वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। क्यों बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी ही नहीं है कि वो जो कॉजिंग एजेंट है वायरसेस का या फिर बैक्टीरिया का, वो उसे किल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखना है गोल्डन रूल्स हैं फॉर अ स्टेराइल फील्ड के लिए। कौन कौन से गोल्डन रूल हैं, जिसमें वो पहले कह रहे हैं कि व्हेन डॉक्टर्स एंड नर्सेज सेट अप अ स्पेशल जर्म फ्री वर्क स्पेस कॉल अ स्टेराइल फील्ड, दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल टू कीप इन सेफ। अब इसमें ये चीज़ आ जाती होती है कि जब एक पेशेंट की लाइक हम सर्जरी वगैरह करने लगे हैं, तो हमने किस तरह से जो है ना वो वहाँ की क्लीननेस का ख्याल रखना है, इक्विपमेंट्स जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। पेशेंट का जो है वो जो भी आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी स्टेरिलाइज होनी चाहिए, और उस पर जो है ना वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब किस्म का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से भी होता है कि अगर हम किसी की सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें बहुत वो अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ किए हैं, तो उससे भी जो है ना वो बहुत इस किस्म का रिस्क होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने टेक्निक्स बताई हुई हैं। ये टेक्निक्स हम कल करेंगे। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था, जिसमें सबसे पहले हमने देखा है इसका इंट्रोडक्शन में इसकी डिफ़ाइन के साथ जो है वो इसकी डिवीज़न किस तरह से होती है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, 2 टाइप्स हैं ऑलरेडी आपको बताया है। इसकी चेन किस तरह से जो है वो इन्फेक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, चेन और डिवीज़न टाइप्स और चेन, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इसके गोल्डन रूल्स क्या हैं। ठीक है, सो ये आज का हमारा लेक्चर था। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।